गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12th का प्रश्नावली 9.4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था समघातीय अवकल समीकरण। पार्ट सेकंड में हमने देखा समघातीय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.4 के पहला प्रश्न किया था। उसके बाद में बाकी के प्रश्न पार्ट 3 में कल आपको अपलोड किए गए थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 9.4 का रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, इसका हल किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, और इसके कितने मेथड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। प्रथम कोटि का मतलब क्या हो गया, अवकलन एक बार ही किया गया dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कोटि से संबंधित है कि dy बाई dx आपको इस रूप का अवकल समीकरण मिलेगा जिसमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया गया है। किसके सापेक्ष अवकलन किया गया बेटा, अक्ष के सापेक्ष, अर्थात dy बाई dx प्लस py बराबर q। इस रूप का आपको समीकरण मिलेगा। करना क्या है आपको, जहां पर p और q क्या है, मतलब ऐसे मैं लिख दूं कि dy बटे dx प्लस 5y बराबर अक्ष। एक मैं एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर p का मान क्या है 5 और q का मान क्या है अक्ष। कंपेयर करते तुलना करते तो क्या होगा, यहाँ पर p का मान क्या है बेटा 5 है और q का मान क्या है अक्ष है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, p व q का मान या तो अचर हो सकता है या अक्ष का फलन। देखो p का मान यहाँ पर 5 अक्ष भी हो सकता था, मतलब मैं यहाँ पर यदि मैं जैसे लिख दूँ 5 अक्ष लिख दिया मैंने, यहाँ पर अक्ष या अक्ष स्क्वायर लिख दिया, तो बताओ p का मान क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो p का मान आ जाएगा 5 अक्ष और q का मान आ जाएगा आपके अक्ष स्क्वायर। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात बेटा। अब करेंगे क्या, तुलना कर ली, मतलब ये कह रहा है यहाँ पर अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। किसके सापेक्ष कर रहा है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। तो आपको देखना क्या है, यहाँ पर जो दूसरा पद है उसमें y का गुणांक देखना है। वह गुणांक या तो अचर हो या अक्ष का पद हो। क्या हो, अचर हो या अक्ष का पद। वही क्या होगा, p होगा और बराबर में जो लिखा होगा क्या होगा, q, जो अक्ष स्क्वायर का पद होगा, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप आती है समाकलन गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर। इसका एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपसे, आपको क्या देगा, प्रश्न दे दिया और कहेगा इसका समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अवश्य MCQ क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% एक क्वेश्चन आएगा आपकी मान की जरूरत। तो अच्छे से समझो कि या तो क्या करेगा, इसका पूछेगा एक क्वेश्चन दे दिया या अलग प्रश्न दे देगा, लेकिन देगा किसका, रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न देगा, ठीक है। और करेंगे क्या, IF ज्ञात करेंगे। सीधी बात है, मैंने P और Q की तुलना कर ली, इसी में करते हैं। चलो मुझे ज्ञात करना है IF, e की घात समाकलन, P का मान क्या है 5 अक्ष और यहाँ पर dx। बताओ करना क्या है, ऊपर समाकलन करना है, 5 अक्ष dx हो जाएगा क्या बेटा, e की घात समाकलन, 5 तो कॉन्स्टेंट है तो dx हो जाएगा क्या, e की घात 5 अक्ष का समाकलन हो जाए अक्ष स्क्वायर बटे, ये आ गया आपके पास में IF। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना ही पूछा जाता है। उसके बाद में कि सर रैखिक अवकल समीकरण का हल क्या होगा, किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये है इसका फॉर्मूला। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, एग्जांपल दिया, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, इसके अनुसार y गुणा IF। y तो है जैसे जैसे, मान लीजिए जैसे y गुणा IF का मान क्या आया, ये आया e की घात 5 अक्ष स्क्वायर बटे 2 बराबर का बराबर समाकलन का चिन्ह। क्यों क्या लिखा है आपके पास, अक्ष स्क्वायर गुणा, देखो अक्ष स्क्वायर गुणा IF का मान क्या है, ये रहा e की घात 5 बटे 2 अक्ष स्क्वायर कर दो, तो का समाकलन। अब इसका समाकलन करना है, आगे बात समझ, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में एक ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड क्या है, मतलब आपको इस प्रश्नावली में 2 प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। पहला तो dy बाई dx रूप में मिलेगा वो, दूसरा मिलेगा dx बटे dy फॉर्म में। आपको पहचानना है कि dx बटे dy करेंगे क्या, dx बटे dy प्लस px, मतलब क्या होगा, उसमें y के पद ज़्यादा होंगे। पहचानने का एक तरीका है कि इसमें क्या होंगे, अक्ष के पद ज़्यादा होंगे, इसका मतलब अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है, तो उस समीकरण को dy बाई dx के रूप में बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद में
अगला है जो dx बटे dy रूप में है, इसके रूप में बेटा dx बटे dy रूप में मिलेगा तो उसमें y के पद ज़्यादा होंगे। मैंने बात ये लिखी है कि जहाँ p और q क्या होगा, p व q अचर या y के फलन है। मतलब समीकरण आपको इस प्रकार से दे दिया, dx बटे dy प्लस अक्स y बराबर y स्क्वायर। अब दिमाग ये लगाना है कि कौन से पद ज़्यादा आ रहे हैं, y स्क्वायर के जा रहे हैं, तो मुझे कौन से का समक, तो देखो ध्यान दीजिए, p कहाँ से आएगा बताओ, किसका गुणांक होगा p, इससे तुलना करो, dx बटे dy प्लस px बराबर q, किसका गुणांक होगा, अक्ष का। किसका होगा बेटा, अक्ष का। अक्ष का गुणांक, यहाँ पर अक्ष का गुणांक कौन है, p, अर्थात p बराबर हो जाएगा y और q का मान क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। आगे बेटा अगली स्टेप क्या कर रहा है, e की घात p dy क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो p होगा वह फलन किसका होगा, y का होगा या अचर होगा। दैट्स क्लियर। करेंगे क्या, इसमें रखेंगे मान e की घात समाकलन, p का मान क्या है y dy, y का समाकलन क्या होता है y स्क्वायर बटे 2, e की घात y स्क्वायर बटे 2, अर्थात इसका IF आपके पास में आ गया। आया कि नहीं आया, क्लियर। अब इसमें रखना है अक्स गुणा IF का मान क्या है, e की घात y स्क्वायर बटे 2 बराबर का चिन्ह, q का मान क्या है आपके पास में, y स्क्वायर गुणा IF का मान e की घात y स्क्वायर बटे 2 और का समाकलन dy और अचर प्लस ही आता ही है, आपको पता ही। इस प्रकार से हम दो प्रकार से मेथड देखें।